अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों आज फार्म पे हैं कुछ मेडिकेशनल एक्टिविटीज़। आए मैं दिखाता हूँ आपको आज हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है मेडिकेशन से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है उसमें ये एक बकरी है हमारी, माशाल्लाह सोनिया इसका नाम है। पहले सुबह पे दोस्तों इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, इसके बच्चे अंदर इसके डेवलप ही नहीं हुए थे और पता नहीं क्या अजीब से बन गए थे वो गोश्त के लोथड़े, और बहुत प्रॉब्लम बन गया था इसके साथ। इसका अडर वगैरह भी डेवलप नहीं था हुआ, और थोड़ा थोड़ा सा अगर डेवलप हुआ था तो शायद उसमें इन्फेक्शन हो गया था। उस वाक़े के बाद दोस्तों ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई है और इस साल मार्च में इसने 2 बड़ी ही आउट क्लास फीमेल्स को जन्म दिया। बच्चे देने के फ़ौरन बाद इसके थन और अडर बिल्कुल बैलेंस्ड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक थन छोटा होता गया और अब ये बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटा सा रह गया है। तो दोस्तों बकरियों में सबसे जो प्रॉब्लम बड़ा होता है, जो इनकी सारी कीमत को कम कर देता है, इनकी खूबसूरती को कम कर देने वाली चीज़ यही होती है कि जो इनके थन है, या तो इनमें प्रॉब्लम आ जाए, कोई थन ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए या छोटा बड़ा हो जाए। तो अगर ये चीज़ ना हो तो बकरियों में और कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। इनके थन बराबर हैं तो ये खूबसूरत लगती हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो है उन्हें बराबर दूध मिलता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को दोस्तों टैकल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कुछ देसी टोटके हैं हमारे यहाँ, उन्हें करना पड़ता है, तो वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रेग्नेंट है। तो अभी मैं इसके थन में ये ट्यूब डालने लगा हूँ। डॉक्टर से मशवरा किया, यही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये वाला ट्रीटमेंट करने से उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी। इसका थन जो है जब ये दोबारा दूध उतारना शुरू करेगी इस मरतबा अभी थोड़े दिनों तक, तो इंशाल्लाह जो इसमें इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके थन ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू कर देंगे। अभी इसे दोस्तों मैं बाड़े से बाहर ले आया हूँ ताकि यहाँ पे इजीली मैं इसके एक थन में ट्यूब जो है वो मैं लेके आऊँ, वो डाल सकूँ। तो वो दूसरी तरफ सोनी है दोस्तों, और ये उसकी मदर है लिली। हाइट में माशाल्लाह वो इसे काट गई, क्योंकि जिस ब्रीडर से क्रॉस हुई थी ये लिली, वो काफी हैवी ब्रीडर था, हाइट वाला ब्रीडर था, और दूसरा माशाल्लाह इसके नीचे दूध भी काफी था लिली के नीचे, तो वो पी के माशाल्लाह अपनी माँ को भी हाइट में क्रॉस कर गई। अभी ये दोनों इस बाड़े में इकट्ठे रहती है माशाल्लाह। वो तो प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट नहीं है, अल्लाह करे ये भी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। ट्यूब इंजेक्ट कर दिया दोस्तों बकरी के, अल्लाह करे इससे ठीक हो जाए, उसका ये थन बैलेंस हो जाए तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। वरना इस तरह इसकी एक तो खूबसूरती भी कम हो रही है, और सबसे मेन बात जो है कि इसके बच्चों को, आने वाले बच्चों को मुनासिब और बराबर दूध नहीं मिल सकेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कोशिश करूँगा इससे कि 1-2 मरतबा लीमू भी खिला दूँ, वो भी सुना कि अच्छे होते हैं। ट्राई तो नहीं किया मैंने, लेकिन चूँकि लोगों के आजमाए हुए हैं तो इंशाल्लाह मैं भी आजमाऊँगा, हो सकता है उससे भी इससे फ़र्क पड़े। वैक्सीनेशन के बाद दोस्तों डिवर्मिंग सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट हम फार्म पे इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ शुरू में ये केसेस आना शुरू हुए थे कि 1 साल के अंदर जो बच्चे होते थे, मेल या फीमेल्स, उनके ब्रेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, फौजी पागलों जैसे हरकतें करते थे। तो जब से मैंने रेगुलर डिवर्मिंग शुरू की है बच्चों की ख़ास करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये केसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इसलिए बच्चों की डिवर्मिंग का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ। आज बच्चों की डिवर्मिंग का डे है, तो इन सब को मैं इंशाल्लाह अभी दवाई पिलाने लगा हूँ डिवर्मिंग की। हालांकि ये बच्चे सारे ड्राई पाउडर खा रहे हैं, तकरीबन पिछले 5 माह से ड्राई पाउडर खा रहे हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं। ड्राई पाउडर में कीड़ों वगैरह का कोई भी चांस नहीं होता है, ग्रीन पाउडर में होता है। तो ग्रीन पाउडर खाने वालों के लोग कहते हैं कि ज़्यादा डिवर्मिंग करनी चाहिए, ड्राई पाउडर खाने वालों की डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, और मैं इनकी डिवर्मिंग करने लगा एहतियाती तौर पे। बिल्कुल मुनासिब सी बैलेंस डोज दूंगा, ओवर डोज नहीं करूँगा, लेकिन मैं डिवर्मिंग रेगुलर करता रहूँगा इनकी इंशाल्लाह। असल में डॉक्टर्स तो कहते हैं कि जब भी डिवर्मिंग करें उससे पहले जानवर का फीकल टेस्ट कराएं, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि आया इससे डिवर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो इससे कौन सी मेडिसिन से इसकी डिवर्मिंग करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक का मैं सैंपल लेके जाऊँ तो ये नामुमकिन है, इसलिए हम तुक्के पे हर काम कर रहे हैं। शाम हो गया दोस्तों, और मैं स्प्रे करने लगा हूँ अपने पीछे इस जंतर को। ये दोस्तों सेकंड कट का जंतर है,
और माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त इसकी अभी भी ग्रोथ है, पत्ते इसके थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि इससे आप एक स्प्रे कर दें। मैं तो सोच रहा था इससे स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, सल्फ़र मैंने इसे फ्लड करवा दिया, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अभी मैं इसे एक स्प्रे करने लगा हूँ। स्प्रे करना इस पर काफ़ी मुश्किल होगा, आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और जब आप हाथ ऊँचा रख के स्प्रे करते हो तो आपके मुँह पर भी स्प्रे की छींटें पड़ सकती हैं। फेस वगैरह कवर करके एनके वगैरह लगा के मैं स्प्रे करूँगा। एक ये है भी बिल्कुल घने जंगल की तरह, इसके अंदर चलना बड़ा मुश्किल होगा, ये टूट भी सकता है, पाँव के नीचे आके ज़ाया होगा, तो बड़ी एहतियात से स्प्रे करनी पड़ेगी इसे। इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ स्प्रे इसे। अगर मैं साथ हेल्पर जो मेरे हैं उन्हें कहता तो उन्होंने कर तो देनी थी स्प्रे, लेकिन उन्होंने इतना ख्याल नहीं था करना। स्प्रे बहुत ज़रूरी है, ये सुंडियों वगैरह से ख़ासकर काले तेले से बच जाएगा ये, क्योंकि अभी हमने इससे यूज़ करना है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है इसका तीसरा कार्ड भी हमें मिल जाए, तो इसलिए इसकी केयर करनी पड़ेगी। देख सकते हैं कितने प्यारे इसके ऊपर फूल निकले हुए हैं और फलियां दोबारा लगने शुरू हो गई हैं। स्प्रे दोस्तों हो गई है, बहुत मुश्किल से 2 टैंकियाँ लगाई हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट है जंतर के अंदर, चला भी नहीं जा रहा। खैर रस्म अदा कर दिया स्प्रे वाली, बाकी मेरा नहीं ख्याल को फ़ायदा होगा भी तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। जंतर की हाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुनियों वगैरह ने इससे खा लिया, खासकर नीचे से। स्प्रे अगर इसके ऊपर हुई भी है तो इसके पास हेड पे हुई है, नीचे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। असल में हम थोड़ा थोड़ा काट रहे थे और पीछे से फूटता गया है। एकदम सारा सेक्शन अगर आप काट के फारिग कर दो तो एक मिनट में स्प्रे हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस मैनेजमेंट हो गई है, थोड़ी सी लापरवाही हो गई है, जो कि हर मरतबा ही हो जाती है जैसे अल्लाह का हुक्म है। लेकिन फिर भी कोशिश की है अपनी गलती को रिकवर करने की। उम्मीद है इंशाल्लाह ये स्प्रे असर कर जाएगी थोड़ा बहुत, और कुछ इसमें बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह हमारा उतना नुकसान नहीं होगा।